नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम 10th क्लास की रिस्क पोएम पढ़ रहे थे, उसको एक्सप्लेन कर लिया था हमने। और आज की वीडियो में इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को स्टॉप कर करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और तभी अच्छा होगा, क्योंकि हमें एंड तक पूरी साल इसको संभाल के या पढ़ना है। तो बार बार वीडियो देखेंगे तो उससे अच्छा होगा कि हम लिख लें इसे। तो ध्यान रखें। और सभी एक बात कहना चाहूँगा कि सभी जो वीडियो बनाते हैं या जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, वो केवल पोएम का एक्सप्लेन करते हैं, वो कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं करवाते। लेकिन आपकी सहायता के लिए ये करवा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपको बताया मैंने कि 2 स्टांजा आएंगे, और उन स्टांजा के अंदर से 2 स्टांजा आएंगे, उनमें से एक स्टांजा अपन को करना है, वो 4 नंबर का होता है। इस 4 नंबर प्राप्त करने के लिए हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन उसका करना होता है, जो भी 4 लाइन पोएम की आती है उसमें से। देखते हैं रेफरेंस, REFERENCE। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। इसमें विशेष बात यह है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो रेफरेंस की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर की दृष्टि सीधी यहाँ पर पड़ती है, और स्पेलिंग में अगर मिस्टेक है तो वो पहले पकड़ लेता है कि हमारी क्या है, तो इस वक्त बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। देखते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय द पोएट जेनेट रैंड। अब देखिए, यहाँ रिस्क पोएम का नाम है और जेनेट रैंड यहाँ पोइट का नाम है। तो विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर रेफरेंस यही रहेगा सभी पोएम्स का, और हमें यहाँ पर केवल पोएम का नाम चेंज करना है या पोइट का नाम चेंज करना है। जैसे यहाँ पर पोएम माई गुड राइट हैंड से अगर स्टैंजा आया है, एक्सट्रैक्ट आया है, तो यहाँ माई गुड राइट हैंड, और यहाँ उसका जो पोइट है चार्ल्स मैके, उसका नाम हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर लोटस में से आया, तो यहाँ लोटस पोएम का नाम और तोरुदत्त उसका पोइट का नाम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय द पोइट जेनेट रैंड। और एक ये तैयार होते ही हमारा 1 नंबर तो तैयार हो जाता है 80 नंबर में से। तो ध्यान रखें। कॉन्टेक्स्ट, आप कॉन्टेक्स्ट भी सभी एक्सट्रैक्ट का अलग अलग न करके हम एक ही करेंगे। तो देखिए, इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द रिस्क दैट देयर इज रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। A person can save him, her from suffering and sorrow by avoiding the risk, but he cannot progress in life without taking risk. So we must take risk in life, because without risk life is meaningless. देखो कितनी अच्छी बात कही गई है। इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में द पोएट डिस्क्राइब, कवि वर्णन करता है, अबाउट द रिस्क, किसके बारे में, रिस्क के बारे में। क्या करता है कि देयर इज़ रिस्क, कि यहाँ पर रिस्क है, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के प्रत्येक फील्ड में, प्रत्येक क्षेत्र में रिस्क होती है। ए पर्सन, एक व्यक्ति, कैन सेव हिम और हर, एक व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है, किससे, फ्रॉम सफरिंग एंड सोर, दुख और पीड़ा से, बाय अवॉइडिंग द रिस्क, रिस्क से वंचित होकर के वो अपने आप को दुख और पीड़ा से बचा सकता है। बट लेकिन ही कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ विदाउट टेकिंग रिस्क, लेकिन बिना रिस्क उठाए वो ज़िंदगी में सफल या प्रोग्रेस नहीं कर सकता, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सो इसलिए वी मस्ट टेक रिस्क, इसलिए हमें रिस्क उठानी चाहिए इन लाइफ, ज़िंदगी में। बिकॉज, क्योंकि विदाउट रिस्क, बिना रिस्क के, लाइफ इज़ मीनिंगलेस, ज़िंदगी अर्थहीन होती है। बिकॉज विदाउट रिस्क लाइफ इज़ मीनिंगलेस, क्योंकि बिना रिस्क के ज़िंदगी अर्थहीन होती है, बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस, सेकंड कॉन्टेक्स्ट और थर्ड एक्सप्लेनेशन होता है। एक्सप्लेनेशन मेरा इरादा है कि यहाँ पर अपन छोड़ करके जब अपन करेक्ट फॉर्म पढ़ें या टेंस पढ़ें तो मैं बनाना सिखाऊं तो आपको और ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए मैं यहाँ पर 2-3 लाइन छोड़ दे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको छुड़वा रहा हूँ, ये ध्यान रखें। फिर आगे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर पोएम में से ये क्वेश्चन बनता है। राइट द मेन थीम, सेंट्रल आइडिया,
मैसेज ऑफ द पोएम रिस्क। अब वो ये भी मेन थीम पूछ सकता है, सेंट्रल आइडिया पूछ सकता है, मैसेज पूछ सकता है। तीनों का ध्यान रखना है। मुख्य विषय वस्तु क्या है, केंद्रीय विचार क्या है इसका संदेश क्या है, कवि क्या संदेश देना चाहता है रिस्क पोएम से। तो कोई तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछे तो हमें आंसर ये लिखना है। रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोएम। रिस्क एक प्रेरणादायी कविता है। इट मोटिवेट्स द ह्यूमन। ये मानव को मोटिवेट